आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आप लोगों को एक सनातन शब्द के बारे में बातें करना चाहता हूँ और वो बातें मेरी रहेगी बाइबल से कि बाइबल के बारे में सनातन क्या कहता है। तो उसे आज हमें और आपको जानना है, उस सनातन के बारे में कि सनातन का जो हमारा परमेश्वर है वो क्या कहता है। सनातन के बारे में, सनातन है क्या चीज़, इसके बारे में हम जानेंगे। और प्लीज़ मेरा सविनय निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए। मैं आप लोगों को कुछ अद्भुत चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपको और हमें सभी को उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ज्ञान कभी भी आपको अंधकार में फंसने नहीं देता है। और अब हम बात करते हैं सनातन के बारे में। सनातन धर्म वैसे वैकल्पिक नाम है जिनका उपयोग अन्य भारतीय भाषाओं में किया जाता है। सनातन का अर्थ है शाश्वत या सदा बना रहने वाला। शाश्वत का अर्थ मतलब सनातन का अर्थ शाश्वत या सदा बना रहने वाला, अर्थात जिसका कभी अंत न हो। सनातन धर्म के लिए कुछ विशिष्ट पद्धति कर्मकांड को मानना जरूरी नहीं है। सनातन, जो सनातन के लिए सत्य है यानी शाश्वत है, वही सनातन है। सनातन परमेश्वर, आत्मा और अनंत जीवन ही सत्य है। सच में मेरे भाई बहनों, इसलिए इस मार्ग को बताने वाला, सत्य के मार्ग को बताने वाला ही सनातन है और सत्य भी है। यह सत्य आदिकाल से चला आ रहा है, जिसका अंत नहीं होगा, जिसका इस जगह में, इस ज़माने में अंत नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोगों को इस सनातन के बारे में कुछ बाइबल से जुड़ी हुई शब्दों को मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में। सच में हमारा जो परमेश्वर यहोवा है, जो हमारा ईश्वर है, हमारा जो खुदा है, जो परमेश्वर है, वो सनातन के बारे में आपसे और हमसे क्या कहता है, इसके बारे में हम कुछ अद्भुत चीज़ें जानेंगे आज। आइए हम उत्पत्ति से चलते हैं। जो बाइबल में उत्पत्ति की सब का अध्याय है, उसमें जो परमेश्वर सेनाओं के यहोवा परमेश्वर है, और उसमें इस तरह से लिखा गया है। उत्पत्ति अध्याय 21 आयत 33, जो इब्राहिम के बरसेवा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना की। जो सनातन ईश्वर है उससे प्रार्थना की। बरसोवा में इब्राहिम ने बरसोवा में झाऊ का एक वृक्ष लगाया और वहाँ यहोवा का, जिस यहोवा को हम लोग मानते हैं वो हमारा परमेश्वर है, ईश्वर है, वही सत्य, वही मार्ग, वही जीवन है। वहाँ यहोवा जो सनातन ईश्वर है उसने प्रार्थना की। और आगे हम दूसरे आयत में देखते हैं, जो सनातन का पहाड़ियाँ हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बारे में भी बाइबल बताती है कि सनातन की पहाड़ी क्या है। और ये व्यवस्था विवरण की पुस्तक 33 अध्याय के 15 आयत में ऐसा लिखा हुआ है। और प्राचीन पहाड़ियों में उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों में अनमोल पदार्थ। और प्राचीन पहाड़ों में उत्तम पदार्थ और सनातन पहाड़ियों में अनमोल पदार्थ। ये जो हमारा परमेश्वर है वही सनातन है। और एक वचन और हम लोग देखते हैं, जो सनातन की भुजाएं हैं उसके बारे में बाइबल क्या कहती है। जो सनातन की भुजाएं हैं,
अनादि परमेश्वर, अनादि जो शुरू में परमेश्वर था, अनादि परमेश्वर तेरा गृह धाम है और तेरे नीचे सनातन भुजाएं हैं। वही शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देता और कहता है उनको सत्यानाश कर दे। ये व्यवस्था विवरण की किताब 33 अध्याय के 27 आयत में आपको मिलेगा। और जो सनातन का स्वर्ग है, मैं उसके बारे में बाइबल हमारी क्या बताती है इसके बारे में हम जानते हैं। मेरे भाई बहनों, भजन संहिता 68 अध्याय का 33 आयत में लिखा है, जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी बाणी सुनता है और गंभीर वाणी शक्तिशाली है। जो सबसे ऊंचे सनातन स्वर्ग में सवार होकर चलता है, देखो वह अपनी बाणी सुनता है और गंभीर बाणी ही शक्तिशाली है। ये हमारा परमेश्वर का वचन है जो बाइबल हमें बताती है कि सनातन परमेश्वर है। और मैं और एक वचन आपको बताना चाहता हूँ। जो सनातन चट्टान है, जो सनातन चट्टान है, वह चट्टान जो सनातन का मतलब होता है सत्य, शाश्वत, जो कभी समाप्त न होने वाला। उस सनातन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ बाइबल से। यशायाह की भविष्यवक्ता की पुस्तक 26 अध्याय के 4 आयत में लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि वह प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मेरे भाइयों बहनों, जो हमारा परमेश्वर यहोवा है वो सच में सनातन चट्टान है। वह आदिम था और अंत भी है। परमेश्वर के वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है, और वही वचन मनुष्यों के बीच में आया, हमारे बीच में डेरा किया। और वचन ये भी कहता है कि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उसे ग्रहण नहीं करता है। और मैं सनातन परमेश्वर के बारे में कहना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं जानते, ये यशायाह पुस्तक 40 अध्याय के 28 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार, और वह न थकता न श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, हमारा जो परमेश्वर है वह सनातन परमेश्वर है। ये पृथ्वी का सृजनहार है। इस पृथ्वी को बनाने वाला, इस जगत को बनाने वाला जो हमारा परमेश्वर है वही सत्य है, वही सनातन है। और एक अध्याय हम और आगे देखते हैं। सनातन जो परमेश्वर है उसकी आज्ञाएं, रोमियो 16 अध्याय का 26 आयत, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से, ध्यान दीजिएगा वचनों को आप लोग, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से, सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, ये जो परमेश्वर, जो सनातन का हमारा ईश्वर है, परमेश्वर है, उसकी वाणी है, परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से, सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाएं। और पहला कुरिन्थियों 2:7 में लिखा है, परमेश्वर सनातन परमेश्वर की महिमा, परंतु तुम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हो जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। सनातन से, आदि से, जब इस पृथ्वी की, जब इस सृष्टि की रचना हुई तब से परमेश्वर ने ठहराया है। और जो यीशु मसीह के बारे में ये
सनातन, यीशु मसीह के बारे में सनातन जो शब्द है ये क्या विशेषता लाता है, हम आगे देखते हैं। आगे 2 तीमुथियुस 1 अध्याय का 19 आयत, उसमें लिखा है, जिससे हमारा उद्धार किया, या जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और वह हमारे कामों के अनुसार नहीं, पर अपनी मनसा और अपनी अनुग्रह के अनुसार जो यीशु मसीह में सनातन से हम पर हुआ। यीशु मसीह में सनातन से हम पर हुआ। तो सोचिए, जो सनातन है वही हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, जो सनातन की आत्माएं, उसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। 2 तीमुथियुस 1 अध्याय का 19 आयत, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 14 आयत में ऐसा लिखा है, जो मसीह का लहू जिसमें अपने आप को, जो मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। आप इस वचन को अच्छे से देख सकते हैं। जो मसीह को लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कर्मों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम्हें जीवते परमेश्वर की सेवा करो। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, जो सनातन है वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, वही यीशु मसीह है, वही आदि और अंत है। जगत के शुरू में भी हमारा परमेश्वर थे और अंत तक भी रहेंगे। और एक वचन को हम देखते हैं, इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय का 20 आयत, जो सनातन की वाचा है, जो वाणियाँ हैं, उसके बारे में बाइबल क्या बताती है। जो सनातन की वाचा और वाणियों के बारे में परमेश्वर हमारे क्या कहते हैं। अब शांति दाता परमेश्वर जो तुम्हारे यीशु मसीह को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुड़ में मरोहुओं में से जिलाकर ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। जो हमारा यीशु मसीह है, उस सनातन काल में प्रभु यीशु मसीह की वर्णन हुआ कि वही सत्य और मार्ग और वही जीवन है। और जो सनातन काल है, इसके बारे में हमारा बाइबल क्या बताती है। सनातन काल, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी और युगागन होता रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारा परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह, ये पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएक परमेश्वर है। ये आदि और अंत भी हैं। सृष्टि की रचना इन्हीं के द्वारा हुई है। और यह रचना जो सनातन है वह सदा शाश्वत का मतलब होता है, जो सदा तक बना रहे, उसका कोई अंत ना हो। तो मेरे भाइयों बहनों, बाइबल हमें बहुत कुछ बताती है। बाइबल बताती है कि सनातन परमेश्वर यहोवा, उसकी भुजाएं, सारी व्याख्याएं हमारे बाइबल में लिखी गई है। और उसे हम पढ़ के जान सकते हैं कि सनातन हमारा परमेश्वर क्या है, सनातन वाचा क्या है। सनातन के बारे में परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में क्या बताता है। सनातन बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बाइबल में लिखे हुए छुपे हुए भेद हैं, उसे हमें पढ़ने और जानने की ज़रूरत है। क्योंकि सत्य, मार्ग और जीवन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों बहनों, इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने आप को विराम देना चाहता हूँ। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करके इस वचन को समाप्त करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा, धन्यवाद 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 करते हैं। पिता, आपने मुझे जीवन दिया, आज का पवित्र दिन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपने पवित्र वचनों के द्वारा जो मुझे ज्ञान दिया, अपने माय भाई बहनों के जीवन में
के लिए प्रभु मैंने शेयर किया है। प्रभु जो भाई बहन इस प्रार्थना मीटिंग को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी आंखें खुल जाए पिता परमेश्वर, और अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी पट्टियों में इस वचन को रख लें पिता। खुदावंत आप उनकी हिफाजत कीजिए, सहायता और मदद कीजिए। उनके जीवन में हर एक बाधाएं, हर एक मुसीबत पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम में नष्ट होने पाए। पिता आप स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी हैं। पिता परमेश्वर बीच में ही आपका नाम पवित्र है। पिता परमेश्वर आपके नाम से हमें जीवन मिलता है, आपके नाम से हमें चंगाई मिलती है, आपके नाम से हमें शांति मिलती है। आपके नाम ही सभी नामों में सर्व से प्रिय नाम है पिता परमेश्वर। आपके नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है। हे मेरे जीवते पिता परमेश्वर, आप जीवित पिता परमेश्वर हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है, मैंने महसूस किया। पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई बहनों को ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, और साथ में मुझे भी पिता यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मिलते हैं किसी नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की।